फ्रेंड्स, मैं हूं शिखा और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी बीएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर सेकेंड, जिसका नेम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? अचीवमेंट ऑफ इक्विटी एंड इक्वालिटी इन एजुकेशन। कैसे जो है हिस्सेदारी और समानता को अचीव किया जा सकता है, पाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग अचीवमेंट जो है डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है इक्विटी और इक्वलिटी को जो है अचीव किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप लोग को जल्द से जल्द प्रोवाइड हो सके। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो कौन सारे तरीके हैं, किस तरीक़ों से जो है हम अचीव कर सकते हैं इक्विटी और इक्वालिटी को हमारे एजुकेशन सिस्टम में। कैसे जो है समानता को हम अपने शिक्षा व्यवस्था में जो है किस टेक्निक के थ्रू, किस तौर तरीके के थ्रू जो है उसको हम अपने शिक्षा व्यवस्था में उसको ला सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहला देखेंगे अचीवमेंट कि कैसे अपनी शिक्षा व्यवस्था में समानता को और हिस्सेदारी को लाया जा सकता है। तो टू स्टॉप वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन, इसमें हम लोग तरीकों को पढ़ेंगे। ऐसा कौन कौन सा वर्क है, कौन कौन सा कार्य है जिसको करके हम लोग इक्विटी और इक्वालिटी को अपने एजुकेशन सिस्टम में ला सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो क्या है? फाइनेंशियल असिस्टेंस मीन्स इक्विटी और इक्वालिटी। इक्विटी पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इक्विटी और इक्वालिटी के बीच में क्या डिफरेंसेस है। यहाँ पे एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जो हमारा इक्विटी है उस किसको कहेंगे? वो सारी ज़रूरतें जो कि हर एक आम इंसान को उसकी लाइफ में सक्सेसफुल बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं, उसको जो है प्रोवाइड कराना ही क्या है? इक्विटी। और इक्वालिटी क्या है? हर एक व्यक्ति को समान रूप से अधिकार मिलना, उसे हर समाज के लोग जो है उसको समान रूप से जो है देखें और जज करें। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा इक्विटी और इक्वालिटी। अब देखते हैं कि हमारे शिक्षा व्यवस्था में इक्विटी और इक्वालिटी को कैसे लाया जा सकता है। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि फाइनेंशियल असिस्टेंस, किसी भी चीज़ को जो है अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश करने में हमारे समाज में जो है किसकी ज़रूरत होती है? फाइनेंस की, मनी की जो है ज़रूरत होती है। बिना मनी के वजह से जो है नीड को पूरा नहीं किया जा सकता। ज़रूरतमंदों को उनकी ज़रूरत को जो है पूरा करने के लिए सबसे पहले जो है फाइनेंशियल सपोर्ट ज़रूर चाहिए होता है। जब तक फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं रहेगा तब तक किसी भी इंसान की जो है ज़रूरतों को पूरा नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले इक्विटी और इक्वालिटी को हमारी शिक्षा व्यवस्था में, एजुकेशन सिस्टम में लाने के लिए क्या ज़रूरी होता है? फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल सपोर्ट। और जो दूसरी चीज़ है वो क्या है? पेरेंट विल हैव टू एजुकेटेड। दूसरी चीज़ है जो एक महत्वपूर्ण है, ज़रूरत है, जिसकी वजह से जो है इक्विटी और इक्वालिटी को एजुकेशन सिस्टम में लाया जा सकता है। वो क्या है? पेरेंट्स का एजुकेशन। जब तक हमारे पेरेंट्स, अभिभावक जो है शिक्षित नहीं होंगे तब तक जो है समानता और हिस्सेदारी हमारे समाज में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं आ सकती है। और जो तीसरी चीज़ है वो क्या है? पार्ट टाइम एजुकेशन। पार्ट टाइम एजुकेशन जो है बहुत ही नेसेसिटी है, जो है महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है किसको इस्टेब्लिश करने में? इक्विटी, हिस्सेदारी और इक्वालिटी, समानता हमारे एजुकेशन सिस्टम में। जो नेक्स्ट बात आती है, द स्कूल डिस्टेंस शुड बी रिड्यूस। जो हमारे स्कूल्स हैं वो ज़्यादा दूरी पे नहीं होने चाहिए, बल्कि पास पास में जो है होने चाहिए, ताकि बच्चा आसानी से ईजिली अपने स्कूल तक जो है बिना किसी कठिनाई के, बिना किसी डिफ़िकल्टी के वो वहाँ तक पहुँच सके। तो क्या होना चाहिए?
स्कूल का डिस्टेंस जो है वो रिड्यूस होना चाहिए, कम होना चाहिए। जो नेक्स्ट बात आती है वो आती है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्कूल टू बी ओपन। जो स्कूल्स हैं, विद्यालय हैं, उनकी संख्या जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, उनकी मात्रा जो है ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि बच्चे जो है आराम से अपने चॉइस से जो है वो किसी भी स्कूल में दाखिला ले सके। जो नेक्स्ट बात आती है सर्कुलम। यहाँ पे जो सर्कुलम है, जो पाठ्यक्रम है स्कूल्स का, क्लासरूम का और स्कूल इन्वायरमेंट शुड बी इम्प्रूव्ड। जो हमारे स्कूल्स का सर्कुलम है, पाठ्यक्रम है और जो हमारे स्कूल्स का वातावरण है वो क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तभी जो है हम अपने स्कूल्स में, अपने एजुकेशन सिस्टम में इक्विटी, हिस्सेदारी और समानता को बढ़ावा दे सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जो नेक्स्ट चीज़ आती है कि जिसके थ्रू हम अचीव कर सकते हैं अपना इक्विटी और इक्वलिटी इन एजुकेशन, वो क्या है, कंपनसेटरी एजुकेशन। मीन्स जो शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब्स के जो बच्चे होते हैं उनको शिक्षा व्यवस्था में कंपनसेशन जरूर मिलना चाहिए। जैसे कि उनको स्कॉलरशिप्स मिलनी चाहिए, छात्रवृत्ति जिसको कहते हैं, रिजर्वेशन ऑफ सीट, उनके लिए कुछ सीटें जो है रिजर्व होनी चाहिए क्योंकि उनकी आवश्यकताएं जल्दी पूरी नहीं हो पाती हैं, इस वजह से जो है उनके लिए कुछ सीट रिजर्व करके रखनी चाहिए। हेल्थ केयर एंड मिड डे मील, स्कूलों में, विद्यालयों में जो है हेल्थ केयर, उनके हेल्थ की जो है केयर करनी चाहिए, स्वास्थ्य का उनका ध्यान देना चाहिए और मिड डे मील की योजना जो है वहाँ लानी चाहिए, ताकि जो हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के बच्चे हैं उनको जो है वहाँ पे खाना भी मिल सके। और फ्री स्कूल, कोई वहाँ पे ट्यूशन फीस नहीं होनी चाहिए उस स्कूल की, फ्री स्कूल होना चाहिए, यूनिफॉर्म फ्री मिलना चाहिए, उनका जो ड्रेस कोड है वो फ्री होना चाहिए, जो टेक्स्ट बुक है, जो टेक्स्ट मटेरियल है वो भी जो है फ्री होना चाहिए। मीन्स कंपनसेटरी एजुकेशन का जो है प्रावधान हमारे स्कूलों में होना चाहिए, तभी जाके जो है हमारे स्कूल सिस्टम में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में इक्विटी और इक्वलिटी जो है स्थापित हो सकती है, इस्टेब्लिश हो सकती है आसान तरीकों से। जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो क्या आती है, कॉमन स्कूल सिस्टम। जो हमारे सोसाइटी में कॉमन स्कूल सिस्टम का क्या मतलब, कि जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं और जो प्राइवेट स्कूल होते हैं दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, दोनों में जो है ट्यूशन फीस नहीं लगनी चाहिए, सारे बच्चों को वहाँ पे सीट्स हो किसी भी प्रकार का, और वहाँ पे एडमिशन जो है उनके क्लास को देख के, जो हायर क्लास के हैं या फिर मिडिल क्लास के हैं या फिर लोअर क्लास के, उनकी क्लास के आधार पे वहाँ पे एडमिशन नहीं होना चाहिए, बल्कि वहाँ पे टैलेंट की वजह से जो है उनका एडमिशन होना चाहिए। तो यहाँ पे कॉमन स्कूल सिस्टम का जो है प्रावधान हमारी सोसाइटी में होनी चाहिए, तभी जो है हमारा इक्विटी और इक्वलिटी एजुकेशन सिस्टम में इस्टेब्लिश हो सकता है, शिक्षण व्यवस्था में जो है आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था कुछ तरीके जिसकी वजह से हम अपने सोसाइटी में, अपने शिक्षण व्यवस्था में इक्विटी और इक्वलिटी को स्थापित कर सकते हैं। वो क्या क्या था, टू स्टॉप वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन में फाइनल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, पेरेंट्स का एजुकेट होना, पार्ट टाइम एजुकेशन, स्कूल डिस्टेंस का जो है कम होना, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्कूल्स का ओपन होना, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स का होना, और वहाँ का जो पाठ्यक्रम है और स्कूल का इन्वायरमेंट है वो इम्प्रूव होना, कंपनसेटरी एजुकेशन में स्कॉलरशिप, रिजर्वेशन ऑफ सीट, हेल्थ केयर, मिड डे मील, फ्री स्कूल, यूनिफॉर्म, टेक्स्ट बुक और कॉमन स्कूल सिस्टम होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और उन तरीकों के बारे में समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है हम अपने शिक्षा व्यवस्था में,
अपने एजुकेशन सिस्टम में इक्विटी और इक्वेलिटी को ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप लोग को जल्द से जल्द प्रोवाइड हो सके। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।